Hello students, today I am going to teach you the second chapter of English Prose of class 12th named A Letter to God, written by G.L. Fount. Before teaching this lesson, I want to give the summary of this lesson. In this lesson, the writer describes about a farmer whose crops had been destroyed completely, so he had only hope to help from God. So he decided to write a letter to God. किस तरीके से वो पत्र को लिखता है, कैसे पत्र को लिखता है, किस तरीके से अपने मैनेज करता है, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of low hill. From his height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. अगर हम मीनिंग देखेंगे तो देखेंगे वैली मीन्स होता है घाटी, वैली मीन्स घाटी, इंटायर मीन्स होता है संपूर्ण, संपूर्ण देख लेंगे थोड़ी सी, डॉटेड मीन्स इधर उधर, हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल, फसल, प्रोमिस्ड वचन देना, वचन, तो उसकी हम मीनिंग देखते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, पूरी घाटी में केवल एक ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, निचली पहाड़ी के चोटी के ऊपर वह घर था, स्थापित था। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर, उसकी ऊंचाई पर कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और वो पके हुए अनाजों के खेत को भी देख सकता है। डोटेड विथ द फ्लावर्स, जो कहीं कहीं फूल उस खेत के बीच में उगे हुए हैं। ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा ये दिखाते हैं कि अब की बार अच्छी फसल होगी। नेक्स्ट देखते हैं दूसरे पैसेज में। The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. मीनिंग देखेंगे इसकी। डाउन पावर मीन्स होता है बारिश होना, डाउन पावर मतलब बारिश। थ्रू आउट मीन्स होता है संपूर्ण, संपूर्ण। शॉवर मीन्स होता है वर्षा। इंटीमेटली मतलब घनिष्ठ, घनिष्ठ। नॉर्थ ईस्ट मीन्स पूर्वी, तो ये हो गया। टुवार्ड्स मीन्स होता है की तरफ, की तरफ। ये इसकी मीनिंग थी। अब हम पढ़ते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड,
उस जमीन या पृथ्वी की केवल उस चीज़ की आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपॉर और एटलीस्ट ए शॉवर। तो उसको एक भारी वर्षा की आवश्यकता थी अथवा कम से कम एक वैसे ही फुहारे पड़ने की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरे सुबह को लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेत को अच्छे से जानता था, हैड डन नथिंग इल्स बट सीन द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने पूरे सुबह कुछ नहीं किया, केवल उत्तर पूर्व की दिशा की ओर सर करके आकाश को देख रहा था, उसके सिवा उसने और कोई काम नहीं किया। तो नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड्स विलिंग। देखते हैं, वो कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन। अब कोई औरत है, वह अपनी औरत से कहता है कि अब हम लोग वास्तव में हमें कुछ पानी या वर्षा होने वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वो औरत जो सपर मतलब भोजन तैयार कर रही थी रात्रि का, रिप्लाइड जवाब दी, यस हाँ, गॉड्स विलिंग, ये ईश्वर की मर्जी है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बच्चे थे वे घर के नज़दीक खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, और वो तब तक खेलते थे छोटे बच्चे जब तक वो औरत उनको भोजन के लिए न बुला ले, और वो लोग काम करते थे कि जब तक उनको भी भोजन के लिए न बुलाया जाए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट, ये भोजन का समय था कि जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, तुरंत लेंचो ने घोषणा किया। प्रेडिक्टेड मीन्स होता है भविष्यवाणी करना या घोषणा करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व दिशा में बादल का बहुत बड़ा पर्वत जैसा बादल, विशाल बादल आते हुए दिखाई दिया। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो थी बिल्कुल ताज़ी थी और मधुर थी। चौथे पैसेज के, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वह व्यक्ति और किसी कारण से बाहर नहीं आया बल्कि वर्षा की बूंद को अपने शरीर पर महसूस करने के आनंद से बाहर आया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया तो उसने घोषणा किया, कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आकाश से गिर रहे हैं ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। पाँचवें पैसेज में, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the field of ripe corn with its flower, सॉरी ये गड़बड़ है, यहाँ होगा with draped a curtain of rain, now देखते हैं, with a satisfied expression, एक संतोष के भावना के साथ, he regarded the field of ripe corn with its flower, उन्होंने एक पके हुए फसल को उसके फूलों के साथ
ऐसे विचार किया, मन किया, ऐसे इस प्रकार का सोचा कि उसकी जो फसल है वो पक गई है और कुछ कुछ फूल बचा हुआ है। ड्रैप्ड अ कर्टेन ऑफ रेन, और उसने एक वो क्या कर दिया, वर्षा से कुछ खींचा गया है, ड्रैप्ट किया गया। बट सडनली ए स्ट्रांग वाइंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन तुरंत एक तेज हवाएं बहना शुरू हो गई। एंड along with the rain very large hail stone began to fall, और वर्षा के साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स गिरना शुरू हो गए। हेल स्टोन्स मीन्स होता है ओला पड़ना। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्स टू द रेन, वे लड़के स्वयं को बारिश में आ रहे थे, आते हुए। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, और वे उस बर्फ के मोती के समान उसको टुकड़े को उठाने के लिए दौड़े। नेक्स्ट पैसेज। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने घोषणा किया, कहा कि वास्तव में बहुत बुरा हुआ। आई होप इट पास्ट क्विकली, मैं आशा रखता हूँ कि यह जल्दी से समाप्त हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी से बंद नहीं हुआ, अर्थात वो जो ओले पड़ना था वो जल्दी से बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल स्टोन, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैलीज, 1 घंटे तक वह ओला पड़ रहा था, ओले की बारिश हो रही थी घर पर, बगीचे में, हिल साइड पहाड़ी पर, कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैलीज, और खेत के मैदान में और संपूर्ण घाटियों पर ओले पड़ रहे थे। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत के मैदान थे सफ़ेद दिख रहे थे। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसे लग रहा था मानो नमक से ढक गए हैं। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, पेड़ पर एक पत्ते भी नहीं बचे थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूर्णतः नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम प्लांट्स, और पौधे से जो फूल थे वो गिर गए। नेक्स्ट है लैंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लैंचो का मन उदास से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब वह तूफान रुका। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वह खेत के मैदान में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने लड़के से कहा, ए प्लग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, एक टिड्डे का झुंड इससे ज़्यादा छोड़ देता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, यह ओल ने या ओला पड़ना जो पड़ रहे थे ये हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, सॉरी यहाँ पर वेल नहीं होगा, विल होगा, विल। दिस ईयर विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारी कोई फसल नहीं होगी। डैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, वह रात उसके लिए बहुत ही दुख से भरी रात थी। तो देखते हैं, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, फिर वो कह रहा है कि हमारी पूरी मेहनत बेकार हो गई, अर्थात जितने मेहनत किए थे उसका कोई फायदा नहीं हुआ। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी लोगों को इस साल भूखा रहना पड़ेगा। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस
इन द मिडिल ऑफ द वैलीज। लेकिन सभी के मन में जो उस एकांत घर में जो घाटी के बीच में रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट, दुखी मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, भले ये प्रतीत हो रहा है कि हम पूर्णतः बर्बाद हो गए हैं। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूखा नहीं मरता। डेट्स वाट दे से, इस तरीके से वो कहते थे। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरता। नेक्स्ट, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता था, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था, सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ें देखती थी, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, भले ही किसी के मन के अंदर हो, वो सब उसकी आंखें देखती है। किसकी आंखें देखती है? ये भगवान की बात कर रहा है। नेक्स्ट, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक परिश्रमी व्यक्ति था। ऑक्स ऑफ ए मैन मीन्स होता है बहुत परिश्रम करने वाला व्यक्ति। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेत में वो जानवर के समान काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले संडे को एकदम सुबह ही बिगेन टू राइट लेटर, वो पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको स्वयं शहर लेकर के गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया, डालने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह ईश्वर को पत्र के सिवा और कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा और मेरा परिवार इस साल भूखा ही रहेगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स एंड टू लिव until द क्रॉप कम्स, कह रहा मुझे 100 पिसौज की आवश्यकता है इस दशा में कि मेरे फसल को बोने के लिए, और एंड टू लिव until द क्रॉप कम्स, और तब तक जिंदा रहने के लिए जब तक फसल पूरी न हो जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट दिया है, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने पूरी फसल नष्ट कर दी, डॉट डॉट लिया, जिसका मतलब वो जान रहा है, तो वो जान रहा है कि भगवान जानते हैं कि हेल स्टॉर्म ने उसकी पूरी फसल को नष्ट कर दिया है। तो आज हम इतना पढ़ाएंगे, फिर नेक्स्ट पैसेज को अगले वीडियो में। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक्स एवरीवन।